राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे हो। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कितना हमारा शास्त्र कितने अच्छे हैं ना। देखो, हम जानकर कोई भी पाप ना करें, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो न जाने कितने सूक्ष्म जीवाणु मेरे मुखार बिंदु से मेरे उदर में जा रहे हैं। ये भी एक तरीके का पाप ही हो रहा है, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में हम लोग कभी किसी से झूठ बोल देते हैं, कभी किसी की निंदा कर देते हैं, कभी किसी को देख के हंस देते हैं। ये सारे पाप जाने अनजाने में किए जाते हैं, मतलब जो हम चाहते भी नहीं है लेकिन वो पाप हमसे हो रहे हैं। ये जाने अनजाने किए गए पाप की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इन सभी पापों के लिए एक व्रत होता है जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। आप लोगों को पता है कि राधा कृष्ण जी के उत्सव का महीना चल रहा है, जिसको फागुन का महीना बोला जाता है, और फागुन के महीने में ही आती है पाप मोचनी एकादशी। हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों को नाश करने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं कि 3 दिन तक आपको व्रत ही रखना है। 3 दिन तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि अगर मैं एकादशी से एक दिन पहले की बात करूं तो उसको दसवीं तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की बात करूं तो उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दसवीं तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करना, दसवीं तिथि पर भी चावल का त्याग करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन ना करना। हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज बोलते हैं कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हो, ठीक है ना, और 28 दिन के अंदर अगर आपका देहांत हो जाता है, 28 दिन में अगर आप मर जाते हो, तो आप नर्कगामी होगे, क्योंकि लहसुन प्याज का असर 28 दिन तक हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि भैया आप अपने परिवार से विरोध करो और घर पे लहसुन प्याज ही मत लेके आओ, ठीक है। लेकिन एकादशी से एक दिन पहले अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो एकादशी से एक दिन पहले उसका त्याग आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तो होगा ही त्याग, और फिर द्वादशी वाले दिन त्याग करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही पृथ्वी शयन प्रारंभ कर देना चाहिए। ये क्योंकि जो बेड होता है ना वो तामसिक में आता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी शयन आप लोगों को एकादशी से एक दिन पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में गंगा जल डाल के या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र पहनो, लेकिन ये जरूरी है कि आप साफ धुले हुए वस्त्र पहनो। ये नहीं कि आपने एक दिन पहले वो वस्त्र पहने, केवल 1 ही घंटे के लिए पहने तो अगले दिन आपने पहले नहीं, धुले हुए, तो क्योंकि उसमें उसका आपकी वाइब्रेशंस लग चुकी है। तो धुले हुए वस्त्र बहुत जरूरी होते हैं। धुले हुए वस्त्र पहने, घर में पूरे घर में गंगा जल का आपने छिड़काव कर दिया, अपने मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाया, उनको गंगा जल से स्नान कराया। अब तो गर्मी का महीना आ गया, अब तो आप आराम से पंचामृत से स्नान करा सकते हो। नियम बांध लो कि कम से कम महीने में 2 से 3 बार आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराओगे। जैसे कि एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान करा। अच्छा, पंचामृत का सेवन एकादशी वाले दिन किया जा सकता है। पंचामृत में जो भी चीजें पड़ती हैं वो आप एकादशी पे ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद लड्डू गोपाल बाल गोपाल को बहुत अच्छे से इत्र मालिश करी, उसके बाद उनको बहुत सुंदर से आपने पोशाक बना दी। कोशिश कीजिए कि इस दिन भी इनको पीले रंग की पोशाक बनाई। उसके बाद आपने एकादशी की कथा पढ़ी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले संकल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्रत जब आप रख रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज का व्रत रख रहे हो, संकल्प बहुत जरूरी है। आपने हाथ में लौंग ली, इलायची ली, सुपारी ली, 1 या 2 का सिक्का लिया। इसमें से कोई भी चीज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सुपारी जरूर लीजिए, क्योंकि सुपारी ही संकल्प लिया जाता है। सुपारी और 1 का सिक्का लिया। उसके बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इतना बोल दिया। अब आपके हाथ में जो सामग्री है वो सामग्री आपने भगवान विष्णु के पास ही, बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास या फिर मंदिर में रख ही देनी है। जो सुपारी है वो तो पौधों में चली जाएगी। इसमें जो 1 या 2 का सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिलाकर आपको द्वादशी वाले दिन किसी को भी वो दान आप कर सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी पुस्तक आती है एकादशी की, जिसमें एकादशी की कथा होती है। आप चाहो तो वो पुस्तक मुझसे भी मंगा सकते हो। मात्र और मात्र 30 रुपए के साथ आप लोगों को कथा पढ़नी है। पुस्तक चाहे आप 30 रुपए की पुस्तक है मुझसे मंगाइए। और हर एकादशी पे भगवान का अपना एक अलग भोग होता है, तो भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता पे
एकादशी वाले दिन तुलसी माता पे जल समर्पित होता है। जो लोग ये कहते हैं एकादशी का व्रत है, एकादशी मैया निर्जला व्रत रखते हैं, भाई श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी वाले दिन तुलसी माता पे जल समर्पित करते हैं। हाँ, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, इस दिन तुलसी पे जल समर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी की जड़ से तिलक लेते हैं और मस्तक पर तिलक लगाते हैं। एकादशी वाले दिन ये सभी लोग करते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पे जल समर्पित नहीं करते। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी यही बोला है कि एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल समर्पित होता है। उसके बाद आप लोगों को तुलसी माता की पूजा समय वहीं पे तुलसी के पास बैठकर आपके गुरु का जो भी मंत्र है उसका आपको जाप करना है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा का भी जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। अन्यथा हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। इसके तत्पश्चात क्या करना है, इसके तत्पश्चात आप लोगों को पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। मैं तुलसी की पूजा करने के बाद ना अपने YouTube पर विष्णु सहस्त्रनाम चला लेती हूँ। उसके बाद मेरे घर के दैनिक नित्य नियम के जो भी कार्य हैं, एकादशी से संबंधित दूध गर्म करना, भगवान को दूध का भोग लगाना, अपनी बेटी का लंच बॉक्स तैयार करना, अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार करना, ये सभी चीजें ना मैं विष्णु सहस्त्रनाम चलाते चलाते सुनती रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा चल कर सकते हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए। उसके बाद अपने दैनिक नित्य नियम के जो भी कार्य हैं वो कीजिए। याद रखिए, इस एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली फोन पर नहीं करनी है। इस एकादशी वाले दिन में सोने की ही मनाही होती है। रात में तो सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिन में सोने की भी मनाही होती है। एकादशी की शाम की पूजा में घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, तुलसी माता पे 1 दीपक, केले के पेड़ पे 1 दीपक और रात्रि में जगने वाली एक अखंड जोत जरूर जलानी चाहिए। देखो, ऐसा बोला जाता है कि एकादशी के व्रत में दिन की पूजा से भी ज्यादा जरूरी रात्रि की पूजा होती है, लेकिन रात्रि में किसी कारणवश अगर हम लोग सो जाते हैं तो हम लोगों को एक अखंड जोत जरूर जला देनी चाहिए। बेशक हम लोग सो जाएं, लेकिन हमारी एक अखंड जोत जलती रहे, हमारी साक्षी। कम से कम रात्रि में 11-12 बजे तक भगवान के मंत्रों का जाप करो, कीर्तन करो, अपना ग्रुप बना लो और उसमें कीर्तन अर्तन बन। उसके बाद द्वादशी पर आपको अपने व्रत का पालन करना चाहिए हरिवासन समय निकलने के बाद। अब पाप मोचनी एकादशी कब है, पंचांग से देखकर मैंने डेट नोट कर ली है। पाप मोचनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 मार्च को सुबह सुबह 8:10 पे हो रहा है। दोबारा बताती हूँ, 14 मार्च को सुबह सुबह 8:10 पे हो रहा है। वहीं पे एकादशी का जो विश्राम हो रहा है वो 15 मार्च को सुबह सुबह 9:16 पे हो रहा है। अब अगर हम 14 मार्च को व्रत रखेंगे तो फिर 8 बजे से पहले हमें 10वीं तिथि मिल रही है, अर्थात वो 10वीं युक्त व्रत हो जाएगा। इसलिए सूर्योदय के साथ हमें जो तिथि मिल रही है वो हमें 15 मार्च मिल रही है। बांके बिहारी जी के मंदिर में 15 मार्च को एकादशी है, गौड़ी संप्रदाय में 15 मार्च को, निम्मिक संप्रदाय में 15 मार्च को, इस्कॉन टेम्पल में 15 मार्च को, आपका खाटू श्याम जी में 15 मार्च को। ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष में पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 15 मार्च को रखा जा रहा है। 15 मार्च को एकादशी, देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना, हाँ, कि 15 मार्च को एकादशी है भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10वीं तिथि पे चावल मत खाओ। अब 10वीं तिथि 14 तारीख की है, एकादशी 14 तारीख को सुबह सुबह 8:10 पे प्रारंभ हो रही है। अगर आप इस दिन पूरे दिन चावल अगर आपने खा लिए तो आपको 10वीं तिथि पे चावल खा लिए तो वो तो एकादशी तो लग चुकी है ना, कहीं ना कहीं आपके उधर में चावल पड़े रहेंगे। इसलिए 2 दिन त्याग अवश्य करो, 10वीं तिथि पर और एकादशी पर चावल का त्याग जरूरी होता है। तो 15 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। पूजा विधि मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है,
और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।